आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक काम विज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान। महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक काम विज्ञान नर नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है। दाम्पत्य जीवन में उस इंद्रिय तृप्ति और काम क्रीड़ा द्वारा उत्पन्न होने वाले हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह सौम्य सामीप्य अप्रतिबंधित रहना चाहिए, जिस प्रकार दो नर या नारी, चाहे वे किसी वय के हों, निर्बाध रूप से हंस बोल सकते हैं और स्नेह सामीप्य बढ़ा सकते हैं और उससे कुछ भी अनुचित आशंका नहीं की जाती। इस प्रकार नर नारी का परस्पर व्यवहार भी निर्मल और निष्कलंक रखा जा सकना अति सरल है साथियों। इस सौभाग्य सरलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिबंध परक प्रयोग पिछले बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और उनके निष्कर्षों ने उस मान्यता की निरर्थकता ही सिद्ध की है। पर्दे की प्रथा चलाकर हमने क्या पाया? केवल इतना भर हुआ कि नवांगतुक वधुएं अपने ससुराल का जो अविच्छिन्न स्नेह पा सकती थीं, अनुभवी गुरुजनों का परामर्श प्राप्त कर सकती थीं, अपनी कठिनाइयों की चर्चा करके समाधान पा सकती थीं, उनसे वंचित रह गईं। उन्हें ससुराल का वातावरण पितृगृह से उतना भिन्न और विपरीत लगा जितना स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी की आंखें बंद करके चारों ओर से पर्दा लगाकर रखे गए पिंजड़े में बंद किए जाने की स्थिति में हो सकता है। कई भावुक लड़कियां तो इस जमीन आसमान जैसे परिवर्तन से बुरी तरह घबरा जाती हैं और उन्हें हिस्टीरिया सरीखे भयभूत प्रेत घबराहट जैसी अनेकों मानसिक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में हीनता की भावना बढ़ना नितांत स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया एक कदम भी जीवन में न रह सकी। यह स्वाभाविक प्रक्रिया एक कदम भी जीवित न रह सकी। पर्दे का उद्देश्य रत्ती भर भी सफल न हुआ। उसका उद्देश्य नर और नारी के बीच पारस्परिक आकर्षण
को रोकना था। वह कहाँ पूरा हुआ। नववधू केवल ससुराल में सास ससुर जेठ आदि गुरुजनों से पर्दा करती है और वस्तुतः उसे बेटी जैसा ही और जो वस्तुतः उसे बेटी जैसा ही समझ सकते हैं, जिनसे खतरा है उनके लिए तो माता पर्दा उनके लिए तो पर्दा फिर भी खुला रह सकता है। यदि व्यभिचार की रोकथाम की समस्या है तो उसकी सबसे अधिक गुंजाइश पितृगृह के स्वच्छंद वातावरण में रहती है। ससुराल में भी बाहर के लोगों से, हाट बाजार में, मेले ठेले में किसी से भी मुंह खोलकर बातें की जा सकती हैं। साथियों, अध्यात्म विज्ञान की मान्यताएं नर नारी के बीच की उन अजीबो गरीब दीवारों को तोड़ना चाहती है जो मनुष्य को मनुष्य से पृथक करती है और एक दूसरे का सहयोग करने में अस्वाभाविक, अप्राकृतिक प्रतिबंध उत्पन्न करती हैं। यौन विकृतियों और व्यभिचार के खतरों को रोकने के दूसरे तरीके हैं। एक दूसरे से सर्वथा पृथक रखने वाली प्रक्रिया इस प्रयोजन को पूरा नहीं करती। आधी जनसंख्या को इन प्रतिबंधों के नाम पर अपंग बनाकर हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सारी समस्या का एकमात्र कारण वह बौद्धिक भ्रष्टाचार है। सारी समस्याओं का एकमात्र कारण वह बौद्धिक भ्रष्टाचार है जिसने नारी को कामनी और रमणी का अतिरंजित चित्रण करके उसे एक भयावह चुड़ैल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। नर और नारी के बीच पाए जाने वाले प्राण और रई, अग्नि और सोम, स्वाहा और स्वधा तत्वों का महत्व सामान्य नहीं असामान्य है। सृजन और उद्भव की, उत्कर्ष और आह्लाद की असीम संभावनाएं उसमें भरी पड़ी है। उसमें भरी पड़ी है प्रजा उत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही सूक्ष्म सा स्थूल और अति तुच्छ परिणाम है। हम सृष्टि के मूल कारण और चेतना के इस मूल परिणाम है। इस सृष्टि के मूल कारण
और चेतना के आदि स्रोत इन दिव्य संस्करण और संचरण का ठीक तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनका सदुपयोग किस प्रकार विश्व कल्याण को सर्वोत्मुखी प्रगति में सहायक हो सकता है, उनका दुरुपयोग मानव जाति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार क्षीण विकृत करके विनाश के गर्त में धकेलने के लिए दुर्दांत दैत्य की तरह सर्वग्रासी संकट उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न, परिष्कृत काम तत्व हेय नहीं अभिनंदनीय है। इसकी महत्ता और उपयोगिता दर्शनीय और अभीष्ट है। मित्रों, इस समरस विश्व में शक्ति का अनंत सागर लहलहा रहा है। ब्रह्मा की 2 पत्नियां होने की चर्चा पुराणों में आती है। एक का नाम सावित्री, दूसरी का नाम गायत्री है। एक को परा प्रकृति, दूसरी को अपरा प्रकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें जड़ चेतन सृष्टि कह सकते हैं। जड़ शक्ति वह है जो अणु शक्ति के पीछे काम करने वाली प्रेरक सत्ता से आरंभ होती है। नाभिक न्यूक्लियस के अंतराल में धसी हुई अगणित नाभिक न्यूक्लियस के अंतराल में भरी हुई अगणित और अद्भुत गतिविधियों और दिव्य विभूतियों के रूप में जिसका परिचय प्राप्त किया जाता है। भौतिक जगत इसी का पसारा है। इंद्रियों में जिनका स्वरूप देखा समझा जाता है एवं इंद्रियातीत वे शक्तियां जिनको उपकरणों से पकड़ा जा सकता है, वे सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां भी हलचल में शून्य नहीं है, पर उनमें चिंतन क्षमता न होने से जड़ कहते हैं। जड़ प्रकृति का अर्थ गतिहीन नहीं। शक्ति में गति न हो तो फिर वह शक्ति कैसी? बोलचाल की भाषा में उसे जड़, दार्शनिक चर्चा में उसे परा, पौराणिक अलंकारों से उसे सावित्री कहते हैं। जितना कुछ यह जगत देखा समझा जा सकता है उसे सावित्री कहना चाहिए। जो कुछ विचार की, भावना की
उत्साह की शक्ति है उसे गायत्री कहते हैं। पुराणों का उपरोक्त आलंकारिक उच्छृंग आलंकारिक पुराणों का उपरोक्त आलंकारिक उपादान उपाख्यान नहीं प्रतिपादित करता है कि ब्रह्म परमेश्वर अपनी परा और अपरा प्रकृति के जड़ और चेतन विभूतियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का उद्भव, पोषण और प्रत्यावर्तन करता है। साथियों, मनुष्य इन परा और अपरा प्रकृतियों का सजीव सम्मिश्रण है। मनुष्य इन परा और अपरा प्रकृतियों का सजीव सम्मिश्रण है। शरीर पंच तत्वों का बना होने से जड़ है। आत्मा विचारशील और भाव संपन्न होने से चेतन है। जड़ और चेतन का यह संयोग ही मनुष्य को उद्भूत प्रतिभा का स्रोत है। जड़ और चेतन का यह संयोग ही मनुष्य की अद्भुत प्रतिभा का स्रोत है। जिन निम्न वर्ग वाले जीव जंतुओं का चेतन जिन निम्न वर्ग वाले जीव जंतुओं का चेतन जितना निर्बल है वे उतने ही पिछड़े हुए हैं। हम इसीलिए अगणित संपदाओं और विभूतियों के अधिपति बन सके कि हम कला में उत्कृष्ट स्तर की परा और अपरा प्रकृति की कला में भली प्रकार नियोजित कर दिया है। हम इसीलिए अगणित संपदाओं और विभूतियों के अधिपति बन सके कि इस काया में उत्कृष्ट स्तर की परा और अपरा प्रकृति कला में भली प्रकार नियोजित कर दिया है। प्रकृति को कर्ता ने भली प्रकार नियोजित कर दिया है। साथियों,
काया में दो केंद्र इन दोनों शक्तियों के हैं। सावित्री जड़ पराप्रकृत का केंद्र है, मूलाधार चक्र यहाँ कुंडलिनी महाशक्ति अंतर्गत प्रचंड स्तर की क्षमताएं दबाए बैठी है। पुराणों में इसे महाकाली के रूप में पुकारा जाता है। मोर भौरे शब्दों से हमें काम मोटे शब्दों में इसे काम शक्ति कह सकते हैं। काम शक्ति का अनुपयोग दुरुपयोग जिस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। इस शक्ति का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। बिजली की शक्ति से अगणित प्रयोजन पूरे किए जाते हैं और लाभ उठाए जाते हैं, पर यह होता तभी है जब उसका ठीक तरह प्रयोग करना आए, अन्यथा चूक करने वालों के लिए तो वही बिजली प्राण घातक सिद्ध होती है। तो साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के से। तब तक सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। दरअसल धीरे धीरे पढ़ना पड़ रहा है, रोशनी कम है और यही वजह है, लेकिन आप समझ लीजिए। और अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यह पुस्तक प्राप्त कीजिए और पढ़िए। ओम शांति।